शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद का तीसरा सूत्र चल रहा है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा शब्द को लेकर के हम विचार कर रहे थे। तदा तब, कब? जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। योगाभ्यासी पूर्ण रूप से वैर को, द्वेष को त्याग कर देता है। जब योगाभ्यासी स्वयं के साथ और सबके साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र के प्रति सत्य को प्रतिष्ठित करता है, यानी सत्य आचरण करता है। चोरी का त्याग करता है, संयम में रहता है और परिग्रह नहीं करता है। बाहर से, शरीर से, वाणी से और अंदर से, मन से शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है और पूर्ण संतुष्ट रहता है। संतोष उसके जीवन में पूर्ण रूप से रहता है, कभी हताश निराश नहीं होता है। और तप विशेष रूप से अंदर से, बाहर से तो करता ही है तप, आवश्यकता के अनुसार बाहर से एक सीमा तक तप करता है, परंतु अंदर से, मन से पूर्ण रूप से तप करेगा, उसमें कोई सीमा नहीं होगी। और स्वाध्याय, जिन वस्तुओं को जानने से प्रयोजन की पूर्णता होती है, लक्ष्य पूर्ण जिनको समझने से होता है, उन सबका स्वाध्याय करता है और ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन करता हुआ। जब यह स्थिति योगाभ्यास में आ जाती है, यानी यम और नियमों को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, पूर्ण विवेक को प्राप्त कर लेता है और उस विवेक का पूर्ण अभ्यास करता है, जीवन में वैराग्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। जब यह स्थिति आती है, उस स्थिति में मन रुक जाता है, निरुद्ध होता है। तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले मन में, जिस अवस्था में कोई विचार नहीं रह सकता, जिसे वृत्ति कहते हैं, एक भी वृत्ति नहीं आती है, एक भी वृत्ति को आने नहीं देगा। तदा तब द्रष्टु हो, द्रष्टु कहते हैं आत्मा को, दृष्टा जो देखने का स्वभाव रखता है, दृष्टा। दृष्टा जो आत्मा है, वो आत्मा स्वरूपे, अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थित होता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, यानी अपने आप को अनुभव करता है। आत्मा अपने निज स्वरूप को एहसास करता है। यह है स्वरूपे अवस्थानम का अर्थ। महर्षि वेदव्यास ने इसी सूत्र को बहुत संक्षेप से
एक ही पंक्ति में स्पष्ट किया है। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चितिशक्ति ही यथा कैवल्य। तदानीम उस स्थिति में, जिस स्थिति में मन में कोई वृत्ति नहीं रहती है, मन रुक जाता है, उस स्थिति में स्वरूप प्रतिष्ठा चितिशक्ति। चितिशक्ति कहते हैं आत्मा को, चेतन शक्ति। चेतन शक्ति रूप जो आत्मा है वो स्वरूप प्रतिष्ठा अपने निज स्वरूप में, अपने स्वभाव में रहता है, जैसा है वैसा ही एहसास करता है। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया। उदाहरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा सा एक शब्द, कैवल्य। यथा कैवल्य, जैसे कैवल्य में, मुक्ति में, मोक्ष में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वैसा ही इस शरीर में शरीरधारी आत्मा उसी रूप में रहता है, उसी रूप में अनुभव करता है जैसे कैवल्य में, मुक्ति में, मोक्ष में अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? अपने स्वरूप को अनुभव करता है, अपने आप को अनुभव करता है। क्या आज हम अपने आप को अनुभव नहीं करते? क्या करते हैं, पर वैसा अनुभव नहीं करते हैं जैसे समाधि में अनुभव करते हैं। बहुत थोड़ा बहुत तो अनुभव कर लेते हैं कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा कोई अनुभव नहीं करता। पर इतनी अनुभूति से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है, दुख दूर नहीं होते, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए आज हम दुखी हैं। किसी न किसी रूप में दुख हमारे जीवन में है, दुख भोग रहे हैं हम लोग, और संतप्त हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, असंतोष हैं, और भय भी साथ में है। जब समाधि में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, यानी अपने आप को एहसास करता है, उस स्थिति में ये सब दोष नहीं हो सकते। क्या अनुभव करता है समाधि में? जैसा स्वयं है वैसा ही अनुभव करता है। कैसा है स्वयं आत्मा? नित्य, नित्य है। नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, अपरिवर्तनीय, परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें, जैसा है वैसा रहेगा, नित्य। आज नहीं अनुभव करते? हां, अनुभव करते हैं, शब्दों से अनुभव करते हैं। आप मरोगे? हां, शरीर मरता है, मैं नहीं मरूंगा, पर यह कैसा अनुभव है? यह शब्दों का अनुभव है, सुना सुना हुआ है। रोज सुनते हैं, सत्संगों में सुनने वाले सुनते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, गीता के माध्यम से बहुत सुना है, पर यह सब शब्दों के माध्यम से सुना है। शब्दों से एहसास तो करते हैं हम लोग, मैं नित्य हूं, लेकिन व्यवहार में ऐसा एहसास नहीं होता हमसे। पर समाधिस्थ योगाभ्यासी नित्य अनुभव करता है, जैसे कुछ और चीजों को हम अनुभव करते हैं। हम का मतलब विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति, ज्ञान विज्ञान को अपने अंदर जिसने धारण किया है, जिसको आप पढ़ा लिखा कहते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक नित्य, उसको एहसास है ये नष्ट नहीं होने वाला है, उसको पता है, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ प्रत्यक्ष है। ऐसा भी नहीं है केवल सुन करके वो बोल रहा हो। सुन करके जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, हो सकता वो बोले। जो पढ़ा लिखा है, जिसने पढ़ा है, प्लास्टिक के बारे में जानता है, उसको एहसास है। या सुन सुन करके भी जिसने प्रत्यक्ष किया है, उसको अच्छी तरह पता रहता है प्लास्टिक नित्य है, समाप्त नहीं होता है, उसको प्रत्यक्ष है प्लास्टिक के बारे में। लेकिन स्वयं के बारे में वैसा प्रत्यक्ष नहीं है। प्लास्टिक के बारे में उसको प्रत्यक्ष है, दूसरी चीज है, पर स्वयं के बारे में उसको वो प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे प्लास्टिक के बारे में और चीजों के बारे में व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार से
समाधि में आत्मा स्वयं में स्थित होकर के अपने आप को एहसास करता है मैं नित्य हूं। जब जिस आत्मा को यह एहसास होता है मैं नित्य हूं, उसको डर नहीं लगता, भय नहीं होता है, फिर वो डरता नहीं किसी से, किसी भी बात से नहीं डर सकता। कोई रहे कोई ना रहे, कोई आए कोई जाए, डर नहीं लगेगा उसको। उसको एहसास है मैं नित्य हूं, जाने वाला भी नित्य है, आने वाला भी नित्य है, मैं भी नित्य हूं। किसी भी प्रकार का कोई भय डर उसे नहीं हो सकता। यदि डर हो रहा है तो उसको अपने बारे में बोध नहीं है, स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं है। पर कहते हैं द्रष्टु हो जीवात्मा स्वरूप अवस्थान, हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो रहा है, अपने आप को एहसास कर रहा है मैं नित्य हूं और शुद्ध हूं। नित्य हूं और शुद्ध हूं, पवित्र हूं। जैसे मिरर होता है ना, दर्पण बिल्कुल नया है, उसमें कोई उसके ऊपर धूल नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, साफ है, नया नया है। आपको समझ में आएगा ये शुद्ध है, साफ है, एकदम स्पष्ट है। जैसे दर्पण के सामने दर्पण को भी देखता है कि यह शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई मल नहीं है, वैसा ही अपने आप को एहसास करता है मैं तो शुद्ध हूं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है, कोई भी शत्रु मन में नहीं है, सबको हटा चुका है। बिल्कुल मन को स्पष्ट कर दिए, जैसे मिरर होता है, दर्पण होता है, वैसा ही अपने आप को एहसास करता है। क्योंकि मन में कोई दोष नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, सबको समाप्त करके ही इस स्थिति में आया हुआ है, एकदम शुद्ध पवित्र। तो वो एहसास करता है मैं नित्य भी हूं और शुद्ध भी हूं और मुक्त हूं। बहुत बड़ी बात है, मैं मुक्त हूं, मैं दुखों से रहित हूं। धनिक व्यक्ति जिसके पास धन है, वो ये समझता मैं निर्धन नहीं हूं, मैं निर्धनता से मुक्त हूं। निर्धनता से जो दुख होता है उससे मैं मुक्त हूं। जिसके पास मकान है वो एहसास करता है मैं मुक्त हूं। घर के ना होने से जो दुख होता है उससे मैं मुक्त हूं। पैसे के होने से वो जिससे मुक्त है, मकान के होने से वो जिससे मुक्त है, कपड़ों के होने से वो जिससे मुक्त है, भोजन के होने से वो जिससे मुक्त है, वो जो मुक्त की स्थिति है, अपने आप को जो मुक्त एहसास कर रहा है, किसी एक से, किसी दो से, किसी तीन से, और यहां तो सबसे मुक्त है, वो अपने आप को मुक्त एहसास करता है। मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बद्ध नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, और स्वतंत्रता की अनुभूति बहुत बड़ी अनुभूति है। मैं नित्य भी हूं, शुद्ध भी हूं और मुक्त भी हूं। यह जो स्थिति है, यही आत्मा की स्थिति है, यही अनुभव करता है। जब वृत्ति रहित तो होता है, समस्त वृत्तियों को, मन के समस्त व्यापारों को, मन के समस्त विचारों को रोक देता है, बिल्कुल रोक देता है। तदा तब द्रष्टु हो आत्मा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होता है, यानी अपने आप का एहसास करता है मैं ऐसा हूं, यह है मेरा स्वरूप। यह है द्रष्टु का अर्थ है, आत्मा का अर्थ है। पर इतने मात्र से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होता है।
इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, द्रष्टु का अर्थ आत्मा भी है और परमात्मा भी है। सिक्के के एक पहलू को आप देख रहे हैं, दूसरे पहलू को भी देखो। दृष्टा आत्मा भी है और दृष्टा परमात्मा भी है। ये जो स्थिति आ रही है, वृत्ति रहितता, तदवस्थे चेतसी विषयाभावात, ऐसी स्थिति में, ऐसे मन में विषयों का अभाव है, कोई मन में विषय नहीं है, यानी कोई मन में विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है। विचार, समस्त विचार रुक गए, मन खाली है, एक प्रकार से बिल्कुल खाली है, रुका हुआ है, मन में कोई क्रिया नहीं हो रही है। यह स्थिति किसके लिए आ रही है और इस स्थिति को क्यों उत्पन्न किया जा रहा है आत्मा के द्वारा? यह द्रष्टु के लिए, परमात्मा के लिए। ऐसी स्थिति में आकर व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। स्वयं के स्वरूप में स्थित होने के साथ साथ परमात्मा के स्वरूप में भी स्थित होता है, यानी परमात्मा को भी अनुभव करता है। स्वयं की अनुभूति के साथ में परमात्मा को भी अनुभव करता है, यानी पहले स्वयं को अनुभव करता है, फिर परमात्मा को अनुभव करता है। तो द्रष्टु का अर्थ यहां आत्मा भी है और परमात्मा भी है। स्वयं में स्थित होकर के स्वयं को अनुभव करता है और परमात्मा में स्थित होकर के परमात्मा को अनुभव करता है। तब आत्मा का प्रयोजन पूरा होता है। केवल स्वयं में ही स्थित हो जाए और इसी में इतिश्री हो जाए तो आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। और जिस प्रयोजन को लेकर के इस स्थिति को उत्पन्न करता है और उस प्रयोजन को पूरा किए बिना वो रुक नहीं सकता, इसलिए कहा जा रहा है यहां दृष्टा का अर्थ आत्मा भी है और परमात्मा भी है। एक ऋषि ने दृष्टा का अर्थ जीवात्मा लिया है और दूसरे ऋषि ने आत्मा का अर्थ परमात्मा लिया। एक ऋषि ने सिक्के के एक पहलू को प्रस्तुत किया है, दूसरे ऋषि ने सिक्के के दूसरे पहलू को प्रस्तुत किया है, बस इतना अंतर है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिस अवस्था में आत्मा मन में समस्त वृत्तियों को आने नहीं देता, समस्त वृत्तियों को रोक देता है, आत्मा मन को रोके रखता है, उस स्थिति में वो आत्मा अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को एहसास करता है, अनुभव करता है। यही तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का अभिप्राय है। ओंकार। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।